So hello everyone, today I'm gonna share my trip to FANG companies in Atlanta. एक एक्टर का जैसे ड्रीम होता है यूएस में टू बी इन एलए, टू बी इन हॉलीवुड, वैसे ही एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का ड्रीम होता है टू बी इन FANG companies. And I'm gonna show you most of them in Atlanta today. Very excited. लेते हैं अपनी चाबी. सो दिस इज माई बाइक की. एंड अगर आप सोच रहे हो कि टेस्ला की चाबी भी इसी ड्रॉर में होती है, एंड अगर कोई चोर आ रहा है घर में तो मैं बता देता हूँ कि टेस्ला की चाबी यहाँ नहीं होती है, तो आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ढूंढने के लिए. नाउ लेट्स गो. सो गोइंग टू ऑफिस टुडे ऑन ऑटो पायलट. एंड आपको रियलिटी बताता हूँ, इट्स सो हॉट इन अटलांटा. इट्स 100 फ़ारेनहाइट. जितनी गर्मी इंडिया में मार्च में थी उतनी यहाँ पे है, बट दिस इज़ कॉल्ड हीट वेव हियर. इंडिया में 120 फ़ारेनहाइट को हीट वेव कहा जाता है, यहाँ पे 100 को हीट वेव कह रहे हैं. अब देखते हैं ऑटो पायलट टाइम पे रुकता है कि नहीं फॉर दिस स्टॉप लाइट. ओह, रुकने की ज़रूरत ही नहीं है, इट्स ग्रीन नाउ. सो दैट्स एक्सचेंजर दोस्तों इन टेक स्क्वायर मिड टाउन, एंड दैट्स NCR. सो नाउ इट्स 5:22 PM इन द इवनिंग. आज मैं आपको सारी कंपनीज जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का ड्रीम होता है एक ही करके दिखाने वाला हूँ, इंक्लूडिंग ऑल द FANG मूला कंपनीज. सो FANG मूला मीन्स FANG के बाद माइक्रोसॉफ्ट, ऊबर, लिफ्ट, एयरबीएनबी, ऑल ऑफ दैट. सो स्टार्ट करते हैं. तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द एंड ऑफ द लिस्ट. दैट्स गोना बी लिफ्ट एंड एयरबीएनबी. तो आपको बताता हूँ कि रिसेंटली एयरबीएनबी एंड DoorDash हैव बीन द टू कंपनीज जिन्होंने फ्रीडम दिया आपको परमानेंटली रिमोट काम करने के लिए. सो आप चाहो तो आप हमेशा के लिए रिमोट रह सकते हो. तो इन कंपनीज़ में स्पेशली लिफ्ट, ऊबर, एयरबीएनबी जो 100% रिमोट की ऑप्शन दे रही हैं. आप नॉट जस्ट रिमोट बट ऑल्सो US से 3 महीने तक बाहर काम कर सकते हो. फॉर एग्जांपल चिले, मेक्सिको एक्सेट्रा. पहुंच गए हम ऑफिस ऑफ एयरबीएनबी, लिफ्ट, DoorDash एक्सेट्रा. दैट इज़ none other than Coda. So this is the Coda building जहाँ पे आप रिमोटली काम कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल अगर आप DoorDash, Airbnb जैसी कंपनीज में काम करते हो, इनफैक्ट लिफ्ट और ऊबर ने भी अनाउंस कर दिया है कि आपको परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम करने की अपॉर्चुनिटी देंगे. तो अगर आप वहाँ करते हो, पर अगर आपको प्रोडक्टिव रहना है, इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू लीव होम. सो दैट्स वेयर WeWork कम्स इन टू प्लेस, क्योंकि WeWork पे आप एक ऑफिस स्पेस रेंट कर सकते हो. अगर आपको एक रूम चाहिए तो $30 to $40 पर डे पड़ेगा. पर अगर आपको सिर्फ एक कैबिन चाहिए, एक क्यूबिकल चाहिए जहाँ पे आपको एक मॉनिटर मिलेगा, HDMI से आप अपना लैपटॉप कनेक्ट कर सकते हो एंड यू कैन वर्क ऑल डे. दैट विल बी ओनली $9 to $10 पर डे. इनक्रेडिबल. थोड़ा महंगा लगेगा, बट इफ यू डू फॉर द होल मंथ इट विल बी इवन मोर चीपर. सो इट्स ऑलवेज वर्थ इट टू कम आउटसाइड होम एंड वर्क समटाइम्स इन ऑफिस बीइंग रिमोट. एंड क्वेश्चन ऑफ द डे, आपको पता है सैन फ्रांसिस्को को माना जाता है सॉसेज फेस्ट ऑफ अमेरिका. कैन यू गेस द सेकंड सिटी इन अमेरिका टू बी सॉसेज फेस्ट एंड टू बी अ बिगर टेक सिटी आफ्टर सिलिकॉन वैली? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो. कोडा के बाद अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज गोना बी गूगल, बिकॉज दैट्स closest to Tech Square. Let's go. North on Spring Street Northwest toward Armstead Place Northwest. So Coda के बाद I'm going straight to Google because that is also near Georgia Tech campus in Tech Square. तो यही फ़ायदा होता है यार जब आप बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हो जो टेक सिटी के सराउंडेड है. चाहे बड़ी छोटी हो वो मैटर नहीं करता. व्हेन द यूनिवर्सिटी इज़ इन द टेक सिटी, इन द टेक हब, तो बड़ी बड़ी कंपनीज आपके आसपास होती हैं. यू कैन नेटवर्क इजीली, यू कैन गेट रेफरल्स इजीली. आपके कई क्लासमेट्स आज जानते होते हैं इधर उधर कुछ लोगों को. सो दैट्स वाई आप अगर FANG में जाना चाहते हो देन लोकेशन डज मैटर. सो गूगल इज़ ओनली 12 minutes वॉक अवे. हम 5 मिनट में पहुंच जाएंगे बाइक पे. एंड दिस बाइक लेन इज़ लिटिल बिट नैरोअर टुवर्ड्स गूगल. और बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि मुझे क्यों हॉर्न मार रहा है पता नहीं क्यों बंदा, मैं तो बाइक लेन में हूँ. एनीवेज, तो कभी कभी डर लगता है क्योंकि यहाँ पे हाई स्पीड कार्स होती हैं. सो ज़रा सा आप बाइक लेन से बाहर गए तो गए, और यहाँ पे अगर किसी ने दरवाज़ा वगैरह खोल लिया तो भी डर लगता है. सो गो एज स्लो एज पॉसिबल. Okay, so now I am right in front of Google corporate office, and obviously ये San Francisco जितना बड़ा ऑफिस नहीं है, ना ही ये headquarters है. It's just that 3-4 floors of this building belongs to Google, but the culture is going to be very similar to that what you have seen in California. जैसे फ्री खाना रोज़ मिलेगा, काफ़ी perks सिमिलर मिलेंगे, सिमिलर स्टॉक ऑप्शंस मिलेंगे, सिमिलर इक्विटी मिलेगी. बट सैलरी में जो डिफरेंस ये होता है कि जो बेस सैलरी है वो आपको कम मिलेगी बिकॉज एटलांटा सस्ता है. पर ओवरऑल जो सैलरी
कॉम्पिटिटिव ही मिलती है इफ़ यू आर नॉट इन सिलिकॉन वैली। बस प्रॉब्लम ये है कि गूगल ऑफिस एटलांटा में काफ़ी छोटी टीम है, सो मोस्ट ऑफ द टीममेट्स आर आउटसाइड ऑफ एटलांटा, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो आपको कम्युनिकेट और आपकी टाइमिंग्स जो होंगी वो कैलिफोर्निया, मतलब आपके 12 से 8 बजे तक टाइमिंग्स हो सकती हैं, सो यू हैव टू मैनेज दैट, बट गुड थिंग यू कैन वर्क इन एटलांटा। So Google के बाद our next destination is none other than Microsoft, which is known for its one of the best work-life balance, which is 22 minutes from Google's office. So goodbye Google and thank you Google for your shortest path algorithm in Google Maps, जिसके कारण मैं सारी companies visit कर पा रहा हूँ and in the shortest time and using the shortest distance. ये बाइक लेन बहुत ज़्यादा नैरो है यार, देख रहे हो कितनी पास से गाड़ियाँ जा रही हैं। It is very scary. ज़रा सी गलती और गया, सो आई हैव टू यूज़ बोथ माई हैंड्स एंड आई हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। यहाँ पे भी रोड वर्क, भाई इतना बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। यहाँ रोड वर्क के लिए वैसे ही मुझे लेफ़्ट साइड जाना पड़ रहा है, सो इट इज़ वेरी वेरी स्कैरी। हो गया ही, अचानक टर्न ले लिया। बाइकिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट स्पोर्ट इन एटलांटा। दीज रोड्स आर वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस रोड्स टू बी ऑन, बिकॉज यहाँ पे बाइक वालों की कोई भाव नहीं देता। तो मैं मेन रोड पे आ गया, अब बहुत डर लग रहा है। अगर बाई चांस मैं किसी की ब्लाइंड स्पॉट पे घुस गया ना, आई विल बी डाइंग देन। ओह गॉड, बड़ा डर लग रहा है। अपनी औकात में रहना चाहिए, मैं राइड में आ रहा हूँ। ऑलवेज कैरी अ वाटर बॉटल एंड समथिंग टू ईट, स्पेशली अ प्रोटीन बार, नहीं तो 1-2 घंटे बाइकिंग करना मेरे लिए तो इम्पॉसिबल है। I can see a homeless man right on the middle of the street. I'm gonna give him the bar. देखा नहीं जा रहा, he seems very hungry. उसके बोर्ड पे लिखा हुआ है hungry. बट ये रोड क्रॉस करना इतना मुश्किल है यार, कहाँ से दूँगा? This is for you. Yeah, you're welcome. Yeah. We are about 0.3 miles away from Microsoft. So हाईवे से जाना पड़ेगा। हाईवे में रखी साइड वॉक है, तो वी विल टेक दैट। मैंने एक्चुअली थोड़ा सा रिस्क लिया बाय क्रॉसिंग द रोड टू गिव अ होमलेस गाय प्रोटीन बार, पर इट वाज वर्थ इट। उसके पास कोई वेपन नहीं था। कुछ होमलेस लोग होते हैं, उनके हाथों में पता चल जाता है कि उनके इंटेंशंस बुरे हो सकते हैं, बट दैट गाय सीम एक्चुअली प्रीटी डिसेंट, तो मैंने दे दिया। एंड आई कैन एक्चुअली सी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फ्रॉम हियर, वी आर सो क्लोज। Almost at Microsoft, the dream place for many, known for the work-life balance and their culture. So excited, and views Microsoft के आसपास कमाल के। So finally दोस्तों हम पहुंच गए Microsoft. Among all the FAANG companies in Atlanta, the biggest office you will see is of Microsoft. इसकी 2 बिल्डिंग्स हैं, दोनों काफ़ी सुंदर है, बहुत अच्छे व्यूज़ हैं इन फ्रंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। एंड यहाँ के कॉम्पनसेशन की बात करें तो मैं डिटेल्स तो नहीं बता सकता, बट आई एम रियली थ्रिल्ड टू से कि माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, ऑल ऑफ दीज कंपनीज आर द हाईएस्ट पेइंग कंपनीज इन एटलांटा। एंड इसके अलावा द कल्चर, माइक्रोसॉफ्ट के बारे में आपने सुना ही होगा, ऑन इंडीड माइक्रोसॉफ्ट हैज़ वन ऑफ द हाईएस्ट रेटिंग। बट अब सवाल आता है मेटा का, फेसबुक का, दैट हैज़ प्रीटी गुड कल्चर टू, बट आई अनफॉर्चुनेटली वुड नॉट बी एबल टू विजिट टुडे। आई एम ड्रेंच्ड विद स्वेट, आई हैव बीन बाइकिंग फ्रॉम द लास्ट 1.5 hours। अब बस हो गई है। फेसबुक, मेटा किसी और दिन, इट्स नॉट एज स्पेशल एज माइक्रोसॉफ्ट, सो दैट्स वाई माइक्रोसॉफ्ट तो आना बनता ही था। सो ऑनेस्टली फेसबुक मैंने सोचा था इट्स इन अटलांटिक स्टेशन, इट्स ऑन द सेम साइड, बट आई वॉज मिस्टेकन और मैं अभी रॉन्ग साइड पर ड्राइव कर रहा हूँ, सो मुझे फुटपाथ पर चढ़ना पड़ेगा। आई एम गोना गेट ऑन दिस पाथ। और हाँ, तो मैंने सोचा था कि फेसबुक, मेटा का ऑफिस भी अटलांटिक स्टेशन भी है, बट आई वॉज रॉन्ग। एंड बात किया जाए अटलांटा की एज अ सिटी, आई विल से so many more companies are coming to Atlanta, like BlackRock, Walmart का ऑफिस भी बन रहा है अभी। So Atlanta is possibly the next Silicon Valley of USA. So अगर आप मूव होने की सोच रहे हो, definitely consider। यहाँ पे अगर आप घर खरीदने की सोच रहे हो, definitely consider, क्योंकि यहाँ पे घर बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा महंगे होने वाले हैं। I think I'm taking a longer cut. मुझे जहाँ से मैं आया था वहीं से जाना चाहिए। गुड बाय अटलांटिक स्टेशन, बहुत मज़ा आया, कमाल के व्यूज़ मिले।
एंड वन मोर थिंग अबाउट अटलांटा, मैं बताना भूल गया कि पूरे यूएस में हाईएस्ट इन्फ्लेटेड सिटी इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स इज़ ऑल्सो अटलांटा। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है अटलांटा में, अराउंड मोर देन 10%, बिकॉज अटलांटा में काफ़ी लोग मूव हो रहे हैं। सो इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट इन्फ्लेशन सिटीज़ इन द यूएस। गूगल मैप्स भी ना यार किसी हाईवे पे मुझे ले आया एंड आई एम वेरी टायर्ड, तो मुझे कुछ ऐसे साइकिल पकड़ के जाना पड़ा है। आई एम सीरियसली ड्रेंच्ड विद स्वेट। So we burned around 500 calories in the last. घड़ी ख़राब हो गई, पता ही नहीं चला। So अभी हो गए हैं 6:54 PM. We started at around 5:22 PM. तो 1.5 घंटे से ज़्यादा बाइक करने के बाद ये हालत हो गई है। अगर सारा दिन मैं अगर मैं सारा दिन ऊबर ईट्स ड्राइवर होता तो पता नहीं क्या हाल होता। तो या तो मैं गिव अप कर देता पहले दिन, या तो मैं इलेक्ट्रिक बाइक खरीदता, या तो मैं कार में करता। वैसे साइकिल में मेरे लिए ऊबर ईट्स करना विदाउट एन इलेक्ट्रिक बाइक इज इम्पॉसिबल। ओके चलो चलिए, अब मैं साइड वॉक पे ही ड्राइव करूँगा। यहाँ पे बाइक लेन है नहीं, सो आई एम वेरी नर्वस ऑफ राइडिंग इन दीज स्ट्रीट्स। एक्सक्यूज मी, सॉरी।